नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो12com पे। अभिनंदन है सभी दर्शकों का जो कि मेरी वीडियो देखते हैं। और ग्रहों के गोचर जो हैं, जो कि हर महीने ग्रहों के गोचर होते हैं। हालांकि नैसर्गिक कुंडली आपकी ज़्यादा बलशाली होती है, जो कि आपको एक अपनी ऊंचाई पे पहुंचा देती है, लेकिन ग्रहों के गोचर जो होते हैं वो तात्कालिक फल बताते हैं कि वर्तमान समय में जो आप कार्य कर रहे हैं उसका हर महीने ग्रहों के गोचर जो एक फल डिसाइड कर देते हैं, कहते हैं। उसका एक आप पे एक असर पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पे, आपके सोच पे, आपके शारीरिक स्थिति पे, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, और उसी हिसाब से आप एक्ट भी करते हैं। तो गोचर जो है वर्तमान समय में आपको ज़रूर प्रभावित करते हैं। नैसर्गिक कुंडली तो आपको जहाँ पहुँचाना पहुँचाती है, गोचर जो हैं वो भाव बदल के, अपनी राशि बदल के आपको प्रभावित जरूर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो 5वीं राशि है, चूँकि मैं पहले बताता रहा हूँ कि यदि चंद्रमा आपके 5 अंक में है तो आपकी सिंह राशि हुई, और 5वीं राशि सिंह है कालचक्र की, तो उसी का कैसा होगा गोचर, जो कि चंद्रमा की राशि पे आधारित है, चंद्र राशि पे आधारित है। यदि हम गोचर की बात कर लें तो मंगल को ले लें तो मंगल जो है गोचर होगा। मंगल चूंकि राहु और मंगल एक साथ चले हैं अंगारक योग बना के, लेकिन फिलहाल मंगल 14 अप्रैल को गोचर करेगा और आपके लाभ भाव में जाएगा और 2 जून तक वहीं रहेगा। क्योंकि सिंह राशि के लिए मंगल बड़ा योगकारी माना जाता है आप कहें तो। और मंगल चतुर्थ का भी लॉर्ड होता है आपके, और नवम का भी लॉर्ड होता है, यानी सुखेश और भाग्येश दोनों होता है। और लाभेश में चला जाए तो क्या कहना है, निश्चित रूप से बड़े शानदार फल देता है। और 11वें भाव में यदि पाप प्रभाव हो तो निश्चित रूप से आय के साधन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कई हो जाते हैं। तो मंगल बड़े ही शानदार फल देने जा रहा है। और मंगल के लिए कहा जाता है कि यदि भूमि भवन से संबंधित कार्य यदि आप करते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्य, तो बड़े शानदार फल देने की क्षमता इस समय रखता है मंगल। तो एक बेहतर गोचर है, 2 जून तक रहेगा, अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। शुक्र को कह लें, बुध को कह लें, तो शुक्र और बुध जो है आधे अप्रैल तक करीब करीब आपके मीन राशि में रहेंगे, 12वें भाव में, जहाँ शुक्र उच्च का रहेगा और बुध जो है नीचभंग बना के उसके साथ रहेगा। और साथ ही फिर 15 अप्रैल के बाद से शुक्र और बुध दोनों ही के गोचर हैं, और वो जाएंगे आपके 9वें भाव में, जहाँ पे कि सूर्य उच्च का रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई तक। तो देखा जाए तो ओवरऑल एक जो समय है गोचर का अप्रैल में सिंह राशि के लिए एक बेहतर है, अच्छा है। यदि आप काम को अपने करना चाहते हैं तो एक बेहतर अवसर उपलब्ध है इस समय, आपके गोचर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जो काम आप छोड़े हुए थे काफ़ी समय से, उसमें यदि आप शुरुआत एक करें तो बड़े अच्छे समय अवसर मिले हैं कि आपका वो काम फलीभूत हो। बृहस्पति का भी एक गोचर है जो कि बड़ा गोचर है, वो 6 अप्रैल को होने वाला है, और आपके अष्टम से, आपके माफ़ करिएगा, आपके 6ठे भाव से निकल के आपके 7वें भाव में जाएगा, 7वें भाव में जाएगा, शनि की ही राशि में रहेगा। और करीब करीब 13 सितंबर तक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से वक्री होकर वापस ये आपके 6ठे भाव में आएगा, शनि की ही राशि में नीचभंग बनाएगा, और फिर से वापस जाएगा 20 नवंबर को, और फिर 12 अप्रैल 2022 तक आपके 7वें भाव में रहेगा। तो बीच के यदि 1.5-2 महीने यदि छोड़ दें तो बृहस्पति लगातार आपके 7वें भाव में रहेगा। ये भी एक बड़ा ही सुंदर राजयोग कह सकते हैं। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में एक गोचर हो रहा है तो ये भी एक व्यवस्था बड़ी अच्छी देगा आपको संपत्ति बनाने के लिए यहाँ पे। तो सिंह राशि के लिए एक बेहतर अवसर है। राहु जो है आपको सामाजिक रूप से कहें तो बड़ा ही स्ट्रांग बना रहा है। 10वें भाव में राहु जो होता है सामाजिक रूप से बड़ा स्ट्रांग बनाता है और समाज में रिकॉग्निशन भी दिलाता है। तो राहु भी यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रांग बना हुआ है। कर्म करिए, बड़े शानदार फल मिलेंगे। शनि आपका 6ठे भाव में है, काफ़ी समय से है, और इस साल तो पूरा यहीं पे रहने वाला है। तो इतने गोचर थे सिंह राशि के लिए। फल क्या मिलेंगे, तो एक एक पॉइंट को यदि हम ले लें तो यदि बिजनेस को और वेल्थ को ले लें, यानी आपका बिजनेस कैसा चलेगा और बिजनेस से कमाया हुआ धन आपका क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यदि आप देखें तो बिजनेस का जो लॉर्ड है आपके, वो आपके 6ठे भाव में, हालांकि बिजनेस का लॉर्ड में आपका जो है बृहस्पति आ गया है 7वें भाव में, तो आपके बिजनेस में एक रुकावट के साथ उन्नति जरूर देगा यहाँ पे। ये बृहस्पति जब भी यहाँ पे रहेगा और अलग अलग ग्रहों के साथ गोचर करता रहेगा तो फल बड़े शानदार देगा आपको निश्चित रूप से। प्रयास आपको जरूर करने होंगे, क्योंकि जब 7वें का लॉर्ड 6ठे में जाए तो आपके काम में थोड़ी कमी आ जाती है। हालांकि शनि ही रहे और शनि चला जाए अपनी खुद की राशि में तो थोड़ी कह सकते हैं कि एक मध्यम फल जो उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बिजनेस आपका जो है वो एक मध्यम चलेगा। जितने आप कर्म करेंगे उतनी ही चीज़ें पाएंगे। भाग्यवश कोई बड़ी चीज़ें, बड़ा प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं आपको। तो कर्म पूरे करिए, जो कर्म करेंगे वो निश्चित रूप से आपका लाभ में परिवर्तित होगा। फायदा क्या है यहाँ पे कि आपका लाभ भाव का लॉर्ड मंगल है, और मंगल जो है आपका सुखेश और भाग्येश होकर लाभ में आया है, तो निश्चित रूप से अचल संपत्ति बनाने में बड़े ही शानदार फल देगा। सुख में वृद्धि करना, भूमि भवन वाहन का सुख मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा आपको। सूर्य का उच्च का होना भी दिखाता है कि आपको लाभ में उन्नति जरूर मिलेगी। प्रशासन से सहयोग मिलना, कोई नई ज़मीनें खरीदना, कोई नई जायदाद खरीदना, ये सारी चीज़ों में मंगल यहाँ पे बड़ा अच्छा सहयोग एक देने जा रहा है। तो इसका लाभ जरूर आपको उठाना चाहिए।
और साथ ही आप देखेंगे जो अचल संपत्ति का भाव है सेकेंड हाउस, उसका भी लॉर्ड जो बुध है, एक तो अष्टम में नीचभंग है, उसके बाद फिर वो आपके भाग्य भाव में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि पैसा कमाना और उसको अचल संपत्ति में बदलने का एक बड़ा ही सुअवसर बना हुआ है यहाँ पे। बिजनेस में आपको पूरे कर्म करने हैं, कर्म जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। यदि आपने 100% किया तो आप 100% पाएंगे, उसमें कमी नहीं आने वाली है। तो भाग्यवश न बैठ के यदि कर्मशील आप बनते हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होना और ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता मिल जाना, पैसे मिल जाना या पैसे जो कमाए हैं आपने उसको अचल संपत्ति में परिवर्तित कर देना, ये सारी चीज़ें इस महीने में मिलेंगी। तो एक बेहतर अवसर है सिंह राशि के लिए कि कमाए हुए धन को अचल संपत्ति में बदलें और पूरे कर्म करके बिजनेस को भी उन्नति के शिखर पर ले जाएँ। नौकरी की यदि हम बात कर लें तो नौकरी जो है आपका दसम भाव और आपका लग्न का भाव ये मजबूत होना चाहिए। तो प्रशासन से सहयोग मिलना, आपके कर्म में वृद्धि होना और प्रशासन से सहयोग मिलकर पद में उन्नति होना, ये सारी चीज़ें मिलती है। राहु जो कि यहाँ पे है बैठा पहले, तो आपकी वाणी खुद ही प्रखर है इस समय। समाज से आपको अच्छे खासे रिकॉग्निशन मिल रही है। यहाँ पे आप अच्छे राजनेताओं को देखेंगे तो राहु उनका या तो दशम या तो तृतीय भाव से जरूर संबंधित होता है। ये दोनों भाव ऐसे हैं जो कि आदमी को समाज में रिकॉग्निशन दिलाते हैं, तो राहु जरूर यहाँ पे दिला रहा है। सूर्य का आपके लग्न का लॉर्ड जो है भाग्येश होकर उच्च का हो जाएगा, मतलब कि साफ है कि आपको नौकरी में पद की उन्नति हो जाना और वो चीज़ें मिल जाना जिसके लिए आप प्रयासरत थे प्रशासन के सहयोग से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा सूर्य। सूर्य जो है प्रशासन का कारक ग्रह है और उच्च का हो जाना मतलब प्रशासन से कोई ना कोई अच्छा एक तगड़ा सहयोग मिलेगा या समाज के उच्च वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। और 10th के लॉर्ड को भी यदि हम देखें तो आपके भाग्य भाव में रहेगा 14 या 15 अप्रैल के बाद से। तो ये भी दशम भाव का नवम भाव में आ जाना, ये भी एक अपने में राजयोग बन जाता है। तो चीज़ें बड़ी शानदार हैं, ख़ास तौर से नौकरी वालों के लिए भी कह लें और बिजनेस वालों के लिए भी कह लें, संपत्ति को कमा के अचल संपत्ति में बदलना उसके लिए भी कह लें। तो चीज़ें बड़ी बेहतर मिल रही हैं यहाँ पे सिंह राशि वालों को। बात यदि हम करें स्टूडेंट्स की और आपकी फैमिली लाइफ की कि पारिवारिक जीवन कैसा चलेगा, स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे जो कि पढ़ के कुछ बनेंगे या क्या दिक्कत होगी या कैसा पा पाएंगे अपने आने वाले समय में। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर है। मैंने पहले बताया कि भाग्य जब मजबूत होता है तो चीज़ें बड़ी शानदार मिलती हैं। पंचम का लॉर्ड जो है वो 7वें भाव में चला गया कुंभ राशि में, तो ये एक त्रिकोण का केंद्र में हो जाना खुद में एक अच्छे फल देता है। साथ ही आपका सूर्य जो है मजबूत है, कह सकते हैं शुक्र भी आपका मजबूत है, आपका लग्न मजबूत है, आपका पंचम भाव मजबूत है। मंगल की दृष्टि थोड़ा प्रभावित कर रही है पंचम भाव को। मंगल जो है 7वीं दृष्टि से डालेगा, 2 जून तक डालेगा, तो मन का भटकाव दिखा सकता है। लेकिन यदि आप मन के भटकाव को रोकते हैं, कर्मशील रहते हैं इस समय, तो फल बड़े शानदार मिलेंगे, ऊंचाइयां बड़ी अच्छी मिलेंगी। प्रशासन में कोई उच्च पद पा जाना, आप यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेना से जुड़े कोई चीज़ों को दे रहे हैं या पुलिस में किसी चीज़ को देना चाह रहे हैं, पुलिस अधिकारी बनना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के एग्ज़ाम में सफलता मिलने की संभावना इस समय बढ़ जाती है शुक्र और मंगल के सहयोग से। तो स्टूडेंट्स के लिए कर्म करने का समय है, कह सकते हैं चीज़ें शानदार मिल सकती हैं। यदि वो अपने कर्म को करते हैं तो भाग्य भी उनके सपोर्ट में इस समय है, चीज़ें बड़ी शानदार यहाँ पे दे सकता है। बाकी फैमिली लाइफ को लेना तो फैमिली लाइफ आपकी अच्छी चलने वाली है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव की दृष्टि भी आपके पारिवारिक जीवन पे नहीं है। 7वें भाव पे बुद्ध भी आपका अच्छा बनाया जो कि संपूर्ण पारिवारिक जीवन होता है। तो पारिवारिक जीवन में एक हारमोनी बने रहना, कंपेटेबिलिटी बने रहना, आपस में एक दोस्ताना व्यवहार रहना लोगों का, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के लिए। हेल्थ और यदि ट्रैवल की बात करें कि हेल्थ क्या होगा और ट्रैवल क्या होगा खास तौर से देखा जाए, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि इस समय वो लोग जो जिनके यहाँ संतान होने में विलंब हो रहा था, हालांकि थोड़े खतरे रहेंगे मंगल के प्रभाव से, लेकिन फिर भी उनके यहाँ संतान होने के योग बड़े अच्छे बन जाते हैं, शादी होने के योग बड़े अच्छे बन जाते हैं इस समय में। तो शुक्र भी अच्छा हो, बृहस्पति भी अच्छा हो, तो ये चीज़ें दिखाता है कि फल बड़े शानदार बन जाते हैं उनके शादी होने या संतान होने में, तो इसका भी एक लाभ उन्हें मिल सकता है पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो। यदि हम पहले मैंने बोला कि हेल्थ और ट्रैवल की दिन बात करें तो हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो थोड़े आप प्रभावित रह सकते हैं। मंगल शनि की दृष्टि संबंध बनेंगे, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी, शनि वहीं पे है, तो स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें उभर सकती हैं। और यदि आप चेकअप कराते हैं तो अच्छा है, नहीं कराते हैं तो आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि एज के साथ साथ चीज़ें जो शरीर में घटती हैं उनका एक अंदाज़ा जो लगता है वो चेकअप से ही लगता है। तो यदि आपकी एज 40 के ऊपर है या 45 के ऊपर तो निश्चित रूप से आपको एक चेकअप कराना चाहिए। और इन सब बीमारियां से आप पहले से भी ग्रसित हैं तो उसकी एक डेली दवाई करते रहें, एक रूटीन फॉलो करते रहें, तो चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी। नहीं तो फिलहाल अभी संभावना इन सारी बीमारियों की होने की जिसका मैंने पहले नाम लिया
क्योंकि मंगल शनि का ये समृद्ध संबंध जो है थोड़ा बहुत क्रिटिकल जरूर करता है, हेल्थ में कुछ ना कुछ चीज़ों को जरूर बढ़ाता है। तो हेल्थ वाइज थोड़ा आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी यदि हम ट्रैवल की बात करें कि ट्रैवल में आप क्या पाएंगे, तो ट्रैवल में देखा जाए तो चौथा, आठवां आपका और 12वां भाव ये रिलेटेड यदि कहीं से हो जाए तो अच्छे फल देता है। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा विदेश यात्राओं के या बहुत ज़्यादा घूमने के योग तो नहीं है। रिक्रिएशन जरूर शुक्र देगा। शुक्र जब भी 8वें भाव से रिलेटेड उच्च का हो जाए तो घूमने फिरने, व्यर्थ के खर्च करने, इन सारी चीज़ों पे एक फोकस कराता है आदमी को। तो शुक्र यहाँ पे ये चीज़ें जरूर देगा। भोग विलास में लिप्त होना, व्यर्थ के खर्च करना, ये सारी चीज़ें कराएगा आपसे। लेकिन बहुत लंबी यात्राओं का या विदेश यात्राओं का बहुत अच्छा एक जो कहते हैं संबंध फिलहाल अभी ग्रहों के गोचर नहीं बना रहे हैं, तो इससे फिलहाल अभी आपको बहुत लाभ नहीं मिलने जा रहा है। घूमने फिरने के उद्देश्य से कह लें या रिक्रिएशन के उद्देश्य से कह लें, खाने पीने के उद्देश्य से कह लें, इन सारी चीज़ों में आपको सफलताएं जरूर देगा यहाँ पे शुक्र जो है। तो रिक्रिएशन के लिए घूमिए, खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। तो इतनी चीज़ें थी जो कि आपकी कुंडली बताती है, कुंडली के गोचर बताते हैं अगले महीने के लिए। तो इतनी चीज़ों का लाभ उठाइए, खासतौर से अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और स्टूडेंट्स जो हैं अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी पैसे के लिए कह लें, बिजनेस के लिए कहें, नौकरी के लिए कहें, एक बेहतर अवसर है। यदि आपने शुरुआत नहीं की तो शुरुआत करिए, और शुरुआत आपने की हुई है पहले से तो इस महीने में वो फलीभूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इतनी चीज़ें करिए। फिलहाल मंगल और शनि की आराधना जरूर करिए। मंगल शनि के लिए मैं बताता हूँ हनुमान जी आराध्य देव हैं। मंगल आपका जो है वो मिथुन राशि में देखा जाए तो एक तरह से शत्रु क्षेत्री होता है, लेकिन शत्रु क्षेत्री भी भाव जो राशियां होती हैं या ग्रह जो होते हैं लाभ भाव में वो लाभ ही पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ देगा। लेकिन फिर भी मंगल और शनि की आराधना करें। शनि षष्ठेश है, मंगल जो है वो लाभेश आपका है लेकिन शत्रु क्षेत्री है। तो हनुमान की आराधना करें, निश्चित रूप से फल उसके जो है बड़े शानदार मिलेंगे। और सभी आपके जो एक सोच है पाने की कोई भी चीज़, उसमें ज़रूर बढ़ोतरी होगी कह सकते हैं। मेरी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अपनी उस जगह पे पहुँचें जिसके लिए कि आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।